तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इस सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है मैं हमारे प्रदेश के समस्त बेरोजगार भाइयों बहनों को देने वाला हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर गुड न्यूज़ को सुनने के पश्चात आगे चलकर जो है आपके जेब में पैसा ही पैसा होगा। अब क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में मैं बताते हुए चलता हूँ। साइड में देखिएगा दोस्तों, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया और इसके माध्यम से पूरी चर्चा को काफ़ी आसान भाषा में आप लोग को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। दरअसल इसको जारी किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा। अब इनके द्वारा देखिएगा 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते पर फाइनली जो है विभागीय आदेश वगैरह जारी कर दिया गया है। अब इसके लिए पात्रता और अपात्रता की शर्तें वगैरह क्या है, सब कुछ काफ़ी आसान भाषा में देखते हुए चलिए। सबसे पहले देखिएगा जो पात्रता है उसको मैं बताते हुए चलता हूँ। पहला पॉइंट है इसमें कि इस योजना के तहत पात्र शिक्षित युवा को सबसे पहले 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर 1 वर्ष में वह युवा यदि खुद के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाता तो उस केस में देखिएगा उसे 1 वर्ष और जो है बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद वह कोई भी बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए आपको बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाएगा, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। दूसरा देखिएगा यहाँ पे आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तीसरा देखिएगा आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की जो आयु है ये 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट, आवेदक जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम जो है आपके पास 12वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना भी चलेगा यहाँ पे, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD सब कुछ चल जाएगा। पांचवा पॉइंट देखिएगा आवेदक का जो है अपने जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए, और यह पंजीयन जो है जिस वर्ष आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं उस वर्ष के 1 अप्रैल से न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, यानी कि जिस समय आप आवेदन वगैरह कर रहे हैं उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल के डेट से देखिएगा 2 वर्ष पुराना आपका रोजगार पंजीयन जो है रहना चाहिए। छठवां पॉइंट देखिएगा आवेदक के पास आय का कोई भी स्रोत नहीं होना चाहिए, प्लस उसके परिवार के समस्त स्रोतों से 2.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक की आय नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर रहनी चाहिए। अब यहाँ पे परिवार से क्या तात्पर्य है मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट है यहाँ पे आवेदक मैरिड है तो इस केस में वह आवेदक प्लस उसकी पत्नी प्लस उस पर आश्रित जो बच्चे हैं उनको इंक्लूड किया गया है। सेकेंडली देखिएगा यदि आवेदक मैरिड नहीं है तो उस केस में देखिएगा वह आवेदक प्लस उस पर आश्रित उसके माता पिता जो है यहाँ पे परिवार के श्रेणी में आने वाले हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई थी पात्रता की। अब अपात्रता की शर्तें क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति को ही यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाएगा। यदि उस परिवार से दूसरे व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन वगैरह करता है तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य शासन में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी जैसे श्रेणी के जॉब्स में है तो फिर ठीक है, यानी कि यदि उसके परिवार का कोई भी सदस्य चतुर्थ श्रेणी के जॉब्स में है या रेलवे के ग्रुप डी जैसे जॉब्स में है तो फिर ठीक है। यदि उसके ऊपर के श्रेणी के जॉब्स में है तो वह जो बेरोजगार युवा है वो बेरोजगारी भत्ते के लिए यहाँ पे अपात्र हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा यदि आवेदक को निजी या फिर सरकारी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर वगैरह मिल रहा है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर युवा है वो इस पर्टिकुलर मान के चलिए जो बेरोजगारी भत्ता है उसी के लालच में बैठा हुआ है और उसने देखिएगा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि उसको निजी या फिर सरकारी क्षेत्र में नौकरी के रूप में मिल रही है उसको स्वीकार नहीं किया है, तो उस केस में वो जो युवा है वो बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट, पूर्व या वर्तमान मंत्री या फिर कह लीजिए राज्य मंत्री या फिर सांसद या फिर विधायक या फिर महापौर या फिर देखिएगा जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार का कोई भी सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। पांचवा पॉइंट देखिएगा वह परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स वगैरह भरा हुआ है उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे, ध्यान में रखिएगा। छठवां पॉइंट है यहाँ पे यदि आवेदक के परिवार में कोई भी पेंशन भोगी है जिसे देखिएगा 10,000 या फिर उससे अधिक के पेंशन वगैरह प्राप्त होते हैं तो फिर यहाँ पे बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएगा। सातवां और लास्ट पॉइंट देखिएगा अन्य पेशेवर जैसे कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, CA हो गए, पंजीकृत आर्किटेक्ट वगैरह हो गए के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। यानी कि देखिएगा जो अपात्रता की शर्तें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर मैं बता दूं यहाँ पे बहुत से छात्र यहाँ पे छट जाएंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए, यानी कि बहुत लोग जो है यहाँ पे अपात्र होने वाले हैं क्योंकि कंडीशंस बहुत ही टाइट रखा गया है। तो देखिए दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पे यही सब जानकारियाँ दी गई। इसका बता दूं यहाँ पे जो
पूरे ऑर्डर का PDF वगैरह है, सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त PDFs को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।